जय हिंद प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है आज के करंट का रिवीजन। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 जुलाई को। नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, इसलिए नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? राष्ट्रीय ध्वज की पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। वर्तमान में 3 कलर है, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया त्याग का प्रतीक है, जो सफ़ेद हमारा यह शांति, और हरा हमारा खुशहाली का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है यहाँ पर एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं और यह अशोक के शिलालेख से लिया गया है। और लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 3:2 लंबाई और चौड़ाई होती है राष्ट्रीय ध्वज की। कब फर्स्ट बार फ्लैग को देखा था या अपनाया गया? 1906 के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यहाँ पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था या अपनाया गया था। इसमें 3 कलर थे, हरा, पीला और लाल रंग का यह राष्ट्रीय ध्वज था। जो हरा रंग था यहाँ पर कमल के फूल के चिन्ह थे, पीला रंग जो था उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था, और लाल रंग की जो पट्टी थी उसमें चांद और सूरज 2 चिन्ह थे। चरखे का सुझाव किसने दिया था राष्ट्रीय ध्वज में अपनाने का? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा सुझाव दिया गया था। 1907 में भीखाजी कामा द्वारा बर्लिन जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था, और यह विदेशी धरती पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में बर्लिन जर्मनी में। लल्लन टॉप प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को इन्हें स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? प्रेस कब किया गया था, प्रस्तुत कब किया गया था प्रस्तावना को? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कब अपना कार्य करना प्रारंभ किया है? 28 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईएफसी ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो यह कोलंबिया के सहायता से जारी किया गया है। वर्ल्ड का फर्स्ट जैव विविधता बॉन्ड जारी किया गया है। यह जारी आईएफएससी द्वारा किया गया है। जो आईएफएससी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यह जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और इसके जो 5 भाग है उसमें से एक है आईएफएससी। इसकी स्थापना 1956 में होती है। आईएफएससी और बीबीवीए कोलंबिया, यह एक कोलंबिया की कंपनी है। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट जैव विविधता बॉन्ड। और पहली किस्त कितनी जारी हुई है इसके लिए? तो $15 मिलियन की पहली किस्त जारी हुई है इसमें, और कुल अमाउंट $50 मिलियन रखा गया है जैव विविधता बॉन्ड में। कोलंबिया की अगर बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का देश है। बोगाटो इसकी राजधानी है, और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी है, जो भारत से। 2023 में ब्लू बॉन्ड भी जारी किया गया था कोलंबिया के द्वारा, जो कि वाटर इकोसिस्टम है, इसके लिए जारी किया गया था ब्लू बॉन्ड, और इसे कोलंबिया के द्वारा ही जारी किया गया था। लल्लन टॉप प्रश्न है, COP15 जैव विविधता से संबंधित है यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कुनमिंग चीन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। जो कुनमिंग शहर है इसने, तो इसे कुनमिंग घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह 16 सितंबर 1987 को होता है, 16 सितंबर 1987 को, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। यह हमारा एक हॉट स्पॉट भी है पश्चिमी घाट। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजोन के वर्षावन में पाई जाती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिगोबर्टा मेंचू जी को सम्मानित किया गया है। यह ग्वाटेमाला देश के हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 यह रिगोबर्टा मेंचू जी को सम्मानित किया गया है, और यह ग्वाटेमाला देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता है, और इन्हें 1992 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है रिगोबर्टा जी को। और 2019 में गांधी मंडेला पुरस्कार किसे मिला था? यह दलाई लामा जी को मिला था। जो मंडेला जी, इनकी पुस्तक कौन सी है? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी मंडेला जी की पुस्तक है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है इस वर्ष? तो यह नीमहंस संस्था को दिया गया है, जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है भारत में। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद गनत्रा जी को मिला है। 22 जुलाई को हम मलाला डे के रूप में मनाते हैं। अभी हाल ही में श्री दशरथी कृष्णाचार्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह कर्नाटक के द्वारा जुगांती जगन्नाथम को सम्मानित किया गया है श्री दशरथी कृष्णाचार्य अवार्ड से। लल्लन टॉप प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल पुरस्कार इस वर्ष जेनी अर्पनबेक को मिला है, जो कि फर्स्ट जर्मन लेखिका इसे प्राप्त करने वाली, और केरोस उपन्यास के लिए इन्हें मिला है।
स्पोइस अवार्ड यह स्वप्ना कलिंगल जी को मिला है। 12वां हिंदी पुरस्कार डॉक्टर उषा ठाकुर जी को मिला है। पेन प्रिंटर अवार्ड यह अरुंधति रॉय जी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो यह चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय यह PGIMER चंडीगढ़, ये जो PGIMER कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में, इसमें स्थापित किया जाएगा और ये भारत का पहला होगा। इसमें 1962 में इसकी स्थापना हुई थी PGIMER की। तो 1962 से 2024 तक के जो नोट्स है चिकित्सा के, उनका कलेक्शन रखा जाएगा यहाँ पर। लल्लन टॉप प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ पर? हैदराबाद में बनाया जा रहा है। युगीन संग्रहालय यह नई दिल्ली में बनाया जाएगा फ्रांस की सहायता से। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 28 मई को मनाते हैं। भीष्म जो एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है, यह पोर्टेबल हॉस्पिटल है और वायुसेना के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है और इसका नाम भीष्म है। और कहाँ पर परीक्षण हुआ था इसका? आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? तो शुक्र ग्रह पर इसे भेजा है। नासा के द्वारा शुक्र ग्रह पर हिप हॉप सॉन्ग है जो द रेन, जिसके लेखक है, जिसके गायक है मिस्सी एलियट जी, इनके द्वारा इसे गाया गया है द रेन सॉन्ग को। तो इसे 254 मिलियन किलोमीटर दूर 14 मिनट में इसे पहुंचाया है। प्रकाश की वेग से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से गया है और शुक्र ग्रह पर इसे पहुंचा गया है हिप हॉप गीत द रेन को नासा के द्वारा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह ही होता है। इसे इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, सांझ और भोर का तारा। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से? तो फोबोस और डीमोस है। लल्लन टॉप प्रश्न है, वीपर मून मिशन यह नासा का मिशन है और इसे अभी रद्द कर दिया गया है वीपर मिशन को। यह चंद्रमा पर बर्फ की खोज के लिए भेजा जाना था। हाल ही में 6 नए एक्सोप्लैनेट का खोज किसके द्वारा की गई है? तो 6 नए एक्सोप्लैनेट की खोज नासा के द्वारा की गई। पोलरिस मिशन यह स्पेस एक्स के द्वारा चलाया गया है, स्पेस एक्स के द्वारा। और जो स्पेस वॉक के लिए, अर्थात किसी को अंतरिक्ष में घूमने जाना स्पेस वॉक के लिए, उसके लिए पोलरिस मिशन चलाया है स्पेस एक्स ने। चांग-ई 7 मिशन यह चीन के द्वारा भेजा गया था साउथ पोल पर, जो साउथ पोल है चंद्रमा का, वहाँ पर पानी की खोज के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भू संकलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पश्चिम बंगाल में किया है। राष्ट्रीय भू संकलन पूर्वानुमान केंद्र, इसका उद्घाटन भारत सरकार द्वारा कोलकाता वेस्ट बंगाल में किया गया। इसका उद्देश्य भू संकलन के खतरों को कम करना, इससे होने वाले नुकसान को कम करना और भू संकलन से पूर्व ही चेतावनी जारी करना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी कहाँ? कोलकाता में स्थित है और 1857 में इसकी स्थापना होती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इसके साथ ही भू संकलन मोबाइल ऐप, भू संकेत वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न है, पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है भारत का? कोझिकोड केरल को घोषित किया गया है। और संगीत शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह ग्वालियर को किया गया है, जो मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर। इसे पहले अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? कोलकाता में। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर बनेगा? पेंच टाइगर रिजर्व में बनेगा, यह जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है, पेंच टाइगर रिजर्व यहाँ पर। पहले इंडिया में इनोवेशन ग्राफीन केंद्र की स्थापना कहाँ पर? केरल में होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह नूनो बोर्गेस के द्वारा जीता गया है। स्वीडिश टेनिस ओपन, जिसे नार्डिया ओपन भी कहा जाता है, पुरुष एकल में यह खिताब किसने जीता है इस वर्ष? तो नूनो बोर्गेसो के द्वारा जीता गया है और ये पुर्तगाल के नूनो बोर्गेसो जी। और यह महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इन्होंने किसे हराकर जीता? यह राफेल नाडाल को हराकर जीता है, जो स्पेन के खिलाड़ी है। और इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते कुल टेनिस के खेल में। किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है राफेल नाडाल को। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता, और ये सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। लल्लन टॉप प्रश्न है, स्विस ओपन गस्टार्ड डबल्स के विजेता कौन रहे इस बार? तो यूकी भाम्रिस की विजेता रही है। फ्रेंच ओपन और विमिल्डन ओपन दोनों के विजेता कौन रहे हैं टेनिस में इस बार? तो कार्लोस अलगराज रहे, जो स्पेन के खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन और विमिल्डन ओपन दोनों इन्होंने जीते हैं। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है? तो यह लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जी है। लिएंडर पेस ने 1996 के जो अटलांटा ओलंपिक है, इसमें भारत को टेनिस में कांस्य पदक दिलाया था और यह टेनिस में ओलंपिक में भारत का एकमात्र पदक है।
नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है, आज बजट भी आए हैं, तो उससे रिलेटेड, बजट से रिलेटेड भी अब 2-3 दिन प्रश्न आएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है। तो 8.2% की वृद्धि देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पेश किसके द्वारा किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय पेश करता है इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले। तैयार किसे कौन करता है इकोनॉमिक सर्वे को। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। ये पिछले वर्ष का आता है इकोनॉमिक सर्वे, जो चल रहा है चालू वर्ष का बजट आता है। तो यह पिछले वर्ष का जो लेखा जोखा होता है उसका इकोनॉमिक सर्वे होता है और इसे तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो वर्तमान में कौन है, वी अनंत नागेश्वरन जी है। बजट से एक दिन पहले यह पेश किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में वार्षिक वृद्धि दर कितनी, 8.2% रही है फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की वास्तविक वृद्धि दर। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। तो 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में मुद्रास्फीति कितनी रहेंगी, महंगाई की दर, तो यह आरबीआई द्वारा बताया गया है 4.5% रह सकती है फाइनेंशियल ईयर 2025 में मुद्रास्फीति। अगर जीडीपी में योगदान की बात करें तो सर्वाधिक किसका योगदान है, सबसे कम किसका योगदान है। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 17.7% योगदान है, जो प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग है इसमें 27.6% इसका योगदान है। और सेवा क्षेत्र है जो इसका 54.7% इसका कुल योगदान है, 54.7% इसका योगदान है। तो सर्वाधिक जीडीपी में किसका योगदान है, सेवा क्षेत्र का। दूसरे नंबर पे उद्योग, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है यह सबसे कम 17% योगदान करता है। राजकोषीय घाटा फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना रहा है, तो 6.4% रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5.6% रहा है। इस वर्ष में 2023 में 6.4% था, 2024 में 5.6% है और 2025-26 में जो अभी चल रहा है इसमें 4.5% रह सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय फुटबॉल टीम में जो पुरुषों की उसके मुख्य कोच के रूप में मनोला मार्कोस जी को नियुक्त किया गया है। मनोला मार्कोस फुटबॉल टीम के कोच कौन नियुक्त किए गए हैं पुरुष टीम के, तो मनोला मार्कोस जी को नियुक्त किया गया है, बार्सिलोना स्पेन के रहने वाले। अभी हाल ही में गौतम गंभीर को क्रिकेट जो टीम है हमारी पुरुषों की उसके मुख्य कोच बनाए गए हैं। हरेंद्र सिंह यह महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बने। लल्लन टॉप प्रश्न है, मोटो जीपी रेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, शिखर धवन। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस यह पहली बार मनाया गया है 25 मई को। इस बार महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने, हरेंद्र सिंह जी बने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो यह सुप्रीता सिटी जी बनी है। सुप्रीता सिटी यह कर्नाटक की सैन्य अधिकारी है और इन्हें सियाचिन ग्लेशियर पे नियुक्त किया गया है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये लद्दाख में जो काराकोरम श्रेणी उस पर स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन ग्लेशियर। और नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर और ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में इसे विजय किया गया था भारतीय सेना द्वारा। लल्लन टॉप प्रश्न है, सुमन कुमारी यह बीएसएफ की फर्स्ट महिला स्नाइपर है। ज्योति अन्ने जी यह माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी है और 55 वर्ष की उम्र इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अनामिका बी राजीव जी यह नेवी की फर्स्ट महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, अनामिका बी राजीव। साधना सक्सेना यह एयरफोर्स में सैन्य अस्पताल की डीजी बनने वाली पहली महिला अधिकारी है, साधना सक्सेना जी। अब हम मैदान सीरीज का रिवीजन करते हैं जिसमें प्रमुख पुस्तकें देखेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए और ज़रूर से अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। मैदान सीरीज देखते हैं हम। न्यू लेफ्स फॉर ओल्ड किसकी पुस्तक है यह, तो यह अरविंद घोष जी की है। और लाइफ डिवान पुस्तक भी अरविंद घोष जी की है। न्यू लेफ्स फॉर ओल्ड यह पुस्तक भी अरविंद घोष की है। नील दर्पण पुस्तक यह किसकी है, दीनबंधु मित्र की है। और जो नील विद्रोह
विद्रोह हुआ था उसका वर्णन मिलता है इसमें। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंदू स्वराज। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वेलेंटाइन शिरोल है। और वेलेंटाइन शिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके लेखक शहीद भगत सिंह हैं, इनकी पुस्तक है यह। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है। विश्व इतिहास की झलक यह जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है यह। और वंदे मातरम गीत हमने इसी से लिया है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक यह सुभाष चंद्र बोस, इसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक। गीता रहस्य पुस्तक यह बीजी तिलक जी की है, बाल गंगाधर तिलक की। और मांडले जेल में लिखी गई थी यह। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा जो धन का निष्कासन किया जा रहा था बिना किसी भुगतान के भारत से बाहर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसका नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, यह नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है। दिल्ली चलो का नारा यह SC बोस सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन गो बैक, यह नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी राजा राम मोहन राय की। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और ब्रह्म समाज की स्थापना की इनके द्वारा की गई थी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। और खुदाई खिदमतगार संस्था भी किनके द्वारा चलाई गई थी? खुदाई खिदमतगार आंदोलन, तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। और ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले विदेशी व्यक्ति है। एक खान अब्दुल गफ्फार खान है और एक नेल्सन मंडेला जी है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया, इसके लेखक सरोजनी नायडू जी है। और कांग्रेस की फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी यह 1925 में कानपुर अधिवेशन की। उत्तर प्रदेश में यह फर्स्ट महिला राज्यपाल के रूप में बनी थी, अर्थात भारत की फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। एलोन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? टेक्सास में इसका स्थानांतरण होगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बनाए? तो कोटे डी आइवर बनाए। किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट के। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश की घोषणा की है। कहाँ पर होंगे? सऊदी अरब में। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। 9वां महिला T20 एशिया क्रिकेट कप 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? श्रीलंका में। राजीव गांधी सिविल से अभय हस्तम पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में AIFF ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंदुमती कथी रेसन जी को। धन्यवाद। जय हिंद।